हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पर, जिसमें हम लोग यूपीपी में बायो के नोट्स को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग बायो के नोट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारा बायो के नोट्स का यहीं से होगा। तो देखते हैं हम कि जंतु विज्ञान की शाखाएं। पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा यही है कि प्राणियों के अंगों के कार्य एवं क्रियाओं का अध्ययन शरीर क्रिया विज्ञान कहलाता है। मनुष्य की पेशियों का अध्ययन सर्कोलॉजी कहलाता है। रुधिर के सीरम एवं रुधिर से संबंधित अध्ययन सीरोलॉजी कहलाता है। अस्थि के कंकाल का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। उपास्थि से संबंधित अध्ययन कैंड्रोलॉजी कहलाता है। जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्मिकी कहलाता है। रुधिर का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन न्यूरोलॉजी कहलाता है और स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। चींटियों का अध्ययन मार्मिकोलॉजी कहलाता है और विषाणुओं का जो हमारा अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा विज्ञान का जनक फादर ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है। मनुष्य की जीभ के पिछले भाग का कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। क्या होती है? मनुष्य के जो जीभ का पिछला भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। प्रोटीन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः 12 चवर्णक दांत होते हैं। डायोप्टर डायस्टेज एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। विटामिन B6 की कमी से मानव में रक्त क्षीणता हो जाती है। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। आगे देखते हैं कि पोषक तत्व और उनके स्रोत। जो हमारे पोषक तत्व हैं वो क्या? कार्बोहाइड्रेट, इसमें हमारा है गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, शलजम। विटामिन ए दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी। विटामिन B मूंगफली, अंडा, मांस, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, टमाटर, दूध। फार्मिक एसिड, विटामिन C, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम, नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, भिंडी अंकुरित अनाज हैं। विटामिन C, विटामिन D मछली, यकृत तेल, दूध, अंडे, अंकुरित। विटामिन E अंकुरित गेहूं तथा अन्य अनाज, सब्जियां, दूध, मक्खन, वनस्पति तेल। विटामिन K टमाटर, हरी सब्जी, आंतों में भी उत्पन्न सोडियम, मछली, मांस, अंडे, नमक, पोटेशियम। सभी खाद्य पदार्थ में कैल्शियम, दूध, पनीर, साबुन, अनाज, लौह, जो हमारा लौह होगा वो क्या? चोकर युक्त आटा, कलेजी, पालक, हरी सब्जी, मेथी, आयोडीन, मछली, आयोडीन, नमक। मैग्नीशियम सब्जी, प्रोटीन, दूध, अंडे, दाल। आगे देखते हैं कि मानव का पाचन तंत्र विटामिन एवं खनिज की पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पीलिया यकृत संक्रमण के कारण होता है। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। विटामिन D हमारे शरीर में सर्वाधिक तीव्रता बनाता है। पीलिया ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस में पाया जाता है। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन में होती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन अंतिम उत्पाद ग्लूकोज
है। ग्लाइकोजन यकृत में जमा होता है। पित्त का स्रवण यकृत में होता है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में सहायता करता है विटामिन ए। आगे देखते हैं इसमें वीडियो में कि कॉपर धातु की विषाक्तता से तंत्रिका संबंधित क्षति होती है। ग्रसनी में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं। आंवले में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी होता है। रेनिन का उत्पादन 8 वर्ष तक की उम्र तक होता है। यह दूध में उपस्थित कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है, जिसके कारण दूध थक्के के रूप में बदल जाता है और इसका पाचन आसानी से हो सकता है। दूध तथा किसी भी मांसाहारी भोजन में विटामिन सी नहीं पाया जाता। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बच्चों के आँखों की अस्थियाँ विटामिन डी की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। हिस्टिडीन में अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। मुख से निकली लार मड स्टार्च का पाचन करती है। ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। हमारे शरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है, यह एक हार्मोन्स है। पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाना है। विटामिन एवं की कमी